प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बीबी की 3 बातें शौहर को जल्दी बुरा कर देती है। इसके साथ साथ हम आपको एक लड़की का वाकया भी सुनाएंगे जिसने कहा कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने ये शर्त मान ली और उन दोनों की शादी हो गई। फिर उस लड़के ने क्या किया आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी ये डिमांड थी कि वह उस लड़के से शादी करेगी जो शख्स उसे बापर्दा रखेगा, यानी पर्दे में रखेगा। एक नौजवान ने ये शर्त मान ली और वो शादी के लिए राजी हो गया। फिर आखिरकार वक्त आया कि उन दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने बीबी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त खराब हो जाता है। कल से मुझे खाना खेतों में ला दिया करना। बीबी इस बात के लिए राजी हो गई। उसके बाद वक्त गुजरता गया और उनके यहाँ और एक बेटा पैदा हुआ, जिस पर शौहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा, यानी खेत के कामों में मेरी मदद करनी होगी। बीबी इस बात के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच चुकी थी, यानी उसको बेपर्दा रहना पड़ता था। जब उसके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई तो उस वक्त तक उसका शौहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया। वक्त गुजरता गया और उनके बेटे बड़े हो गए। एक दिन वह यूं ही बैठे हुए थे कि शौहर हंसने लगा। बीबी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शौहर कहने लगा कि तुम बहुत पर्दा करती थी, आखिर तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा तुझे पर्दे या बेपर्दगी से? जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीबी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुप कर बैठ जाओ और तुम्हें पर्दगी और बेपर्दगी का समझाती हूँ। शौहर ने कहा ठीक है, और वह कमरे में छुप कर बैठ गया। बीबी ने अपने बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीबी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उसने बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। यह सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को समझाया और चला गया। उसके बाद घर में तीसरा बेटा भी घर में दाखिल हो गया तो बीबी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वह गुस्से से आग बगोला हो गया और ऊंची आवाज़ में गालियां देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीबी उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसलिए उसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ, इसलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रखी है। यानी दूसरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ था जब वो औरत अपने शौहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी, जबकि तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था। वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक ये है कि पर्दा औरत का
फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात है तो कड़वी लेकिन है सच्ची। एक मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत का लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्ज से उठाए हुए बोझ है। अगर अपनी परवाज़ बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का रखे, सफ़र आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि बीबी की 3 बातें शौहर को जल्दी बुरा कर देती है। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैया, बीबी का गैर मुनासिब रवैया। नंबर 2, बदजुबानी। और नंबर 3, शौहर को उसका मुकाम ना देना ही शौहर को जल्दी बुरा कर देता है। दोस्तों, मियाँ बीबी को एक दूसरे को समझना जरूरी है, एक दूसरे का एहतराम जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना जरूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वह उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।